भक्तों, चाहे जो हो जाए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी समय बिना किसी को बताए तुलसी के पवित्र पौधे को छूकर बोल देना। यह दो शब्द साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आएंगे। आपके घर इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं, जो कि हर एक महिला, पुरुष और व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद घर में सदा के लिए बना रहे। और गुरुजी ने यही भी बताया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर यदि आप विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, यदि ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं या फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाते हैं और उन्हें जरूरतमंदों को दान करते हैं, तो इससे आपको कई गुना पुण्य फल मिलते हैं। आज के दिन सफेद वस्त्र, मौसमी फल, तिल, चावल, वस्त्र या गौ सेवा का दान करना अत्यंत शुभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीप अवश्य जलाएं, एक पितरों के नाम से उत्तर दिशा में और एक मां लक्ष्मी के नाम से। इससे घर में धन, सुख और शांति बनी रहती है। भक्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे महीने में अगर आप स्नान नहीं कर रहे हैं, दान नहीं दे रहे हैं या फिर दीप दान नहीं कर रहे हैं, तो यह एक दिन है। इस दिन आपको अधिक से अधिक दीप दान करना चाहिए। अपनी दृढ़ता के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मण पूजन में यह सुनिश्चित करना चाहिए। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चलिए, जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण शुभ मुहूर्त कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। तो देखिए, इस बार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जो 5 नवंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। दूसरा मुहूर्त है पूजा के लिए, जो कि 10:40 से 12:03 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:05 से 1:26 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 5:11 पर रहेगा, यानी चंद्रोदय शाम 5:11 पर होगा। इसी के साथ भक्तों, देव दिवाली की बात करें तो इस बार नहीं, बल्कि हर वर्ष देव दीपावली पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन जैसे कि दीपावली पर हम दीपदान करते हैं, पूरे घर में और घर के मुख्य द्वार पर या फिर किसी मंदिर में या फिर किसी वृक्ष के आसपास दीपदान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भी जैसे बिल्कुल दीपावली की तरह ही मनाई जाती है। तो देव दीपावली, पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:10 से रात्रि 7:10 तक। इस समय में आप विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और दीपदान इत्यादि इस समय में आप कर सकते हैं। अब देखिए, देव दीपावली, जैसा कि मैंने कहा, आपको दीपावली की तरह ही देव दीपावली यानी कि पूर्णिमा मनाई जाती है। जो भी आप दीपावली पर कार्य करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए हैं, तो इस समय में आप कर सकते हैं। जिन्होंने धनवर्षा पोटली नहीं बनाई है, धनवर्षा पोटली का निर्माण भी कर सकते हैं और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके अपने घर में धन रखने के स्थान पर पोटली को स्थापित कर सकते हैं। यह भी एक विशेष दिन है जिस दिन आप अपने घर में पोटली की स्थापना कर सकते हैं। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खोला जाता है। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:11 पर। इस समय में आप चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें दूध से अर्घ्य देकर उनकी पूजा आराधना करके अपने मन की कामना कर सकते हैं। आप व्रत करते हैं तब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, वह भी शाम के समय स्नान इत्यादि करके अगर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो उनकी मनचाही कामना पूर्ण होती है। ये कार्य आप चाहे तो प्रत्येक पूर्णिमा पर कर सकते हैं, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से श्री लक्ष्मी और नारायण की आराधना कीजिए। आज के दिन अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो इसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। बड़ा शीघ्र ही आपको इसका फल मिल जाता है, क्योंकि पूर्णिमा शब्द का मतलब ही होता है मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि।
इसलिए आज हम जो भी कामना करते हैं, जो भी संकल्प लेकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, निश्चित ही हमारी कामना वह पूर्ण होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन शिवजी और माता पार्वती की उपासना करना शुभ माना जाता है और देश के कई राज्यों में कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा, देव दीपावली, गंगा स्नान और गुरु नानक जयंती के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। तो जो भी नियम आपके परिवार में है, जैसे भी परंपरा है, उसके अनुसार आप चाहे तो पूर्णिमा का पालन कर सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से देवउठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हों, उन्हें इस दिन तुलसी विवाह करना चाहिए और कार्तिक मास का उद्यापन भी आपको इसी दिन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य निर्धन को देने के साथ ही सामर्थ्य हो तो अपने घर पर किसी वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर आप उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा दीजिए। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को पंच भीष्म या भीष्म पंचक व्रतों के नाम से जाना जाता है। ये दिन देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलते हैं और इनमें विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। ऐसे में अगर आपने इन दिनों पंच भीष्म व्रत रखे हैं तो इसका समापन या उद्यापन आपको पूर्णिमा के दिन ही करना चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। अब अगर आप पहली बार पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन इसके लिए बहुत शुभ है। आप सुबह उठकर संकल्प लें कि कितनी संख्या में व्रत रखेंगे। जैसे कुछ लोग 1 साल तक हर पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो कुछ 2 साल तक, या फिर 26 पूर्णिमाओं का या 32 पूर्णिमाओं का। ये संख्याएं आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चुनें, लेकिन व्रत के पहले दिन ही इस संकल्प को जरूर लें ताकि आपका व्रत नियमित और फलदायी बने। इसी तरह अगर आप आज कार्तिक मास का या कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन करना चाहते हैं तो सुबह हाथ में जल और पुष्प लेकर उद्यापन का संकल्प लें। जिन्हें आज उद्यापन करना है वे सुबह से ही व्रत रखें और शाम के समय उद्यापन की विधि पूरी करें, क्योंकि शाम का समय इस कार्य के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो अब चलिए बात करते हैं सुबह की पूजा की। सबसे पहले सुबह आप विधि विधान से पूजा शुरू करें। धूप और दीप जलाएं, जो कि पूजा की शुरुआत का प्रतीक है और घर में पवित्रता लाते हैं। फिर भगवान विष्णु को और भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, क्योंकि चंदन की सुगंध देवताओं को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पौधे की पत्तियां या आंख के फूल अर्पित करें। ये सब उनके भक्ति भाव को बढ़ाते हैं। वहीं भगवान विष्णु को आज के दिन पीले रंग की वस्तुएं जरूर चढ़ाएं, जैसे पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र, क्योंकि पीला रंग समृद्धि और विष्णु जी की कृपा का प्रतीक है। फिर दीप जलाकर मां लक्ष्मी जी और पूरे शिव परिवार का पूजन करें ताकि दोनों देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त हो। इसके बाद मंत्रों का जाप करें, जो कि पूजा को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। फिर व्रत की कथा पढ़ें और सुनें, क्योंकि कथा सुनने से मन में भक्ति जागृत होती है और व्रत का महत्व समझ आता है। सबसे अंत में शिव चालीसा और विष्णु चालीसा का पाठ करके आरती जरूर करें। ये पाठ देवताओं को प्रसन्न करते हैं और पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। अब दोपहर के समय की बात करें तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आज के दिन आप जरूर सुनें या पढ़ें, क्योंकि यह कथा धन, सुख और समृद्धि देने वाली मानी जाती है और कार्तिक पूर्णिमा पर इसका विशेष फल मिलता है। इसके अलावा सुबह और शाम दोनों ही समय आपको तुलसी जी के पौधे में दीपदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता विष्णु जी की प्रिय हैं और दीपदान से घर में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा आती है। और हां, इस दिन तुलसी माता के पौधे को चुपचाप छूकर नमो नारायण बोलने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये 2 शब्द विष्णु जी की भक्ति का सार हैं और तुलसी माता के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त होती है। अब अगर आप कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान नहीं कर पाए हैं तो आज के दिन आप 365 बाती का दीपक जलाकर दीपदान करें, लेकिन इस बार पुरुषोत्तम मास होने के कारण 366 बाती का दीपक जलाना और भी शुभ होगा। अगर इतनी बातियां नहीं जला सकते
तो चाहे केवल एक ही दिया जलाएं या 108 बाती का दीपक या अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 से 5 दीपक, मुख्य बात है कि जलाना जरूर चाहिए, क्योंकि यह दीपदान अक्षय पुण्य देता है। फिर इन दीपकों का दान आप कहां करें? नदी, तालाब, सरोवर में या आसपास किसी पवित्र वृक्ष के पास, जैसे बेल वृक्ष या आंवले का वृक्ष, जिनका पूजन कार्तिक मास में विशेष रूप से किया जाता है। तुलसी जी के पौधे का पूजन तो वैसे भी किया जाता है, तो इन सभी जगहों पर से किसी एक पर भी दीपदान जरूर करें ताकि पुण्य प्राप्त हो। अगर आपके लिए गंगा जी में जाकर दीपदान करना संभव नहीं है, तो घर पर ही एक थाली या परात में जल भरकर उसमें कच्चा दूध, रोली, अक्षत और पुष्प छिड़कें और घर में ही पानी में दीपदान करें। मां गंगा जी का ध्यान करते हुए आप आटे से या पत्ते से दीपक बनाकर उसमें घी या तिल के तेल की बाती बनाकर तिल रखकर दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में ही आपको गंगा जी में दीपदान करने का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। और यह विधि बहुत सरल और प्रभावी है। अब व्रत रखने वाले भक्तों के लिए महत्वपूर्ण बात, व्रत में नमक का त्याग जरूर करें। पूर्णिमा के व्रत में केवल मीठे फल और मीठा आहार ही ग्रहण किया जाता है, ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें। दिन भर व्रत रखें और इस दिन झूठ, चोरी, पाप, नशा जैसी कोई भी बुरी चीज न करें। न ही ऐसे व्यक्ति का साथ करें जो इनमें लिप्त हो, क्योंकि इससे व्रत का फल नष्ट हो सकता है। घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए, जो कि देवताओं को प्रिय है। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, क्योंकि यह दिन पवित्रता का है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करें, जैसे सफेद वस्त्र या अन्य सफेद चीजें। मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का या मौसमी वस्त्रों का दान जरूर करें, क्योंकि दान से पुण्य कई गुना बढ़ता है। शाम के समय एक बार फिर से पूजन करें ताकि दिन की पूजा पूरी हो। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करें, जो कि सूर्यास्त से 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का समय होता है, और यह काल शिव जी की आराधना के लिए सर्वोत्तम है। और क्योंकि चंद्र देवता की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है, तो चंद्र देवता को खीर का भोग जरूर लगाएं, जो कि उनकी प्रिय वस्तु है। चंद्र देवता को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने वाले लोटे में जल भरें। रोली, अक्षत और सफेद फूल डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ओम सहज चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें और फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं, क्योंकि इससे व्रत पूर्ण होता है। आज के दिन भगवान विष्णु को शाम के समय पंचामृत का भोग लगाएं, जो कि 5 अमृतों से बना होता है और विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को अखंडित चावल यानी चावल की खीर का भोग लगाएं। हो सके तो गाय के दूध से बनी खीर, क्योंकि गाय का दूध सात्विक और पवित्र माना जाता है। और इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधें। तोरण यानी आम या अशोक की पत्तियों से बना बंधनवार, जिसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर की रक्षा होती है और किसी की बुरी नजर नहीं लगती। इस दिन जितना हो सके भजन कीर्तन करें, क्योंकि भजन से मन शांत होता है और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप किसी कारण से एकादशी या दशमी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं करा पाए हैं या तुलसी की पूजा विधि विधान से नहीं कर पाए हैं, तो आज के दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा इसके लिए भी शुभ है। भीष्म पंचक व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन भर व्रत रखकर शाम को व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ताकि व्रत का समापन सही तरीके से हो। और जो लोग भी आज कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 1.25 मीटर पीला कपड़ा रखना चाहिए। अगर सामर्थ्य अधिक हो तो पीली धोती भी साथ में रखें। पीले फल, पीले फूल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज, दक्षिणा, फल, मिठाई, ये सब आप चौकी पर पूजा करते समय रखें। फिर पूजा करें और भगवान विष्णु से तथा अपने आराध्य देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किए गए व्रत को प्रभु स्वीकार करें और आज आपके पूर्णिमा के व्रत पूर्ण हो गए हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज आप उद्यापन कर रहे हैं और इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आप कोई भी पकवान जरूर बनाएं तथा आसपास के मंदिर में पुजारी जी को दान में जरूर देकर आएं, क्योंकि दान से पुण्य कई गुना बढ़ता है। गौ माता की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गौ माता में सभी देवताओं का वास माना जाता है।
तो आज के दिन गौग्रास जरूर निकालें, जो कि गौ माता के लिए भोजन का हिस्सा है। हो सके तो गौशाला में हरे चारे का या हरी सब्जियों का दान करें और अपने हाथ से गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं। यह कार्य बहुत पुण्यदायी है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान विधि से व्रत का उद्यापन कर सकते हैं और घर में सुख शांति बनी रहेगी। उद्यापन वाले दिन आपको अपने घर पर हवन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हवन से पूजा पूर्ण होती है और देवताओं तक भोग पहुंचता है। अगर खुद से हवन करना चाहें तो कर सकते हैं। एक छोटे हवन कुंड में अग्नि जलाकर उसमें हवन सामग्री डालें और हवन सामग्री में काले और सफेद तिल मिलाकर तथा खीर से कम 21 बार आहुति दें। आहुति देते समय अग्नि देवता का ध्यान करें और सबसे अंत में जल के छींटे दें। इस प्रकार अग्नि देवता के माध्यम से हमारे द्वारा अर्पित किया गया भोग हमारे देवी देवताओं तक पहुंच जाता है और उद्यापन सफल होता है। अगर संभव हो तो आज के दिन आप अपने पितरों के नाम से एक पवित्र पौधा या पवित्र वृक्ष कहीं आसपास जरूर लगाएं, क्योंकि पौधा लगाना पुण्य का कार्य है। सार्वजनिक जगह पर जैसे नदी, तालाब के किनारे या किसी पार्क में कोई छायादार या फलदार पौधा लगा सकते हैं और बड़े होने तक उसकी देखभाल जरूर करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाम से दीप दान करें और अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक पितरों के नाम से तथा उत्तर दिशा की तरफ मां लक्ष्मी जी के नाम से एक दीपक जलाने से पितरों और मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन अत्यंत पवित्र, शुभ और पुण्यदायी होता है। साथ ही कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने से अक्षय पुण्य, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पहला, झूठ, पाप और नशे से दूर रहें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन झूठ बोलना, छल कपट करना, किसी का दिल दुखाना या किसी के प्रति बुरा भाव रखना बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस दिन नशा, मांसाहार, लहसुन प्याज, मद्यपान जैसी अपवित्र वस्तुएं बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की उपासना का है। अशुद्ध भोजन या गलत कर्म करने से व्रत और पूजा का फल नष्ट हो जाता है, इसीलिए इनसे पूरी तरह बचें। दूसरा, बाल और नाखून ना काटें। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाल, दाढ़ी या नाखून काटना अशुभ माना गया है। यह कार्य शरीर से सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और लक्ष्मी जी की कृपा दूर होती है। इस दिन अपने शरीर को सजाने या सौंदर्य प्रसाधन में समय न गंवाएं, बल्कि स्वच्छता और सादगी का पालन करें ताकि देवताओं की कृपा बनी रहे। तीसरा, दीपक बुझने न दें। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन जलाया गया दीपक देवताओं के स्वागत का प्रतीक होता है। इसलिए ध्यान रखें कि दीपक स्वयं से बुझने न पाए। यदि हवा से बुझ जाए तो उसे आदरपूर्वक फिर से जलाएं। दीपक का प्रकाश ही इस दिन आपके जीवन में प्रकाश लाता है और इससे पुण्य प्राप्त होता है। चौथा, झगड़ा या अपवित्र वातावरण न बनाएं। इस दिन घर में किसी प्रकार का झगड़ा, विवाद या ऊंची आवाज में बोलना पूरी तरह वर्जित माना गया है। भक्तों को इस दिन शांत मन, मधुर वाणी और प्रसन्न भाव रखना चाहिए। जहां क्रोध और कलह होता है वहां देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती, इसलिए घर में शांति बनाए रखें। पांचवा, पेड़ पौधों या तुलसी का अपमान न करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी के पौधे में पानी डालना, दीप जलाना और परिक्रमा करना शुभ होता है, लेकिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते तोड़ना या पौधे के पास जूते पहनकर जाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाना भी बड़ा पाप है, इसलिए प्रकृति का सम्मान करें। छठा, गौ माता की अवहेलना ना करें। इस दिन गाय की सेवा करने से कई जन्मों का पुण्य मिलता है, इसलिए आज के दिन गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की सेवा करता है उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख आता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय अत्यंत फलदायी माने जाते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव तीनों की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर होता है। पूज्य गुरुजनों के अनुसार इस पवित्र तिथि पर यदि कोई व्यक्ति स्नान, दान और ध्यान के साथ कुछ विशेष उपाय करता है
तो उसके जीवन से दरिद्रता दूर होकर समृद्धि आती है और साथ ही पितृ भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो घर पर जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, क्योंकि स्नान से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और धन की वृद्धि करता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात को घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ होता है। इससे लक्ष्मी माता का आगमन होता है और घर में प्रकाश फैलता है। इस दिन गरीब ब्राह्मण या गौ सेवा में भोजन और वस्त्र दान करने से पितृदोष समाप्त होते हैं और पूर्वज प्रसन्न होकर घर में सुख शांति लाते हैं। इसके साथ ही रात्रि में चांदी या तांबे के सिक्के को हल्दी से पूजकर तिजोरी या धन स्थान में रखने से धन लाभ होता है और व्यवसाय में वृद्धि होती है। कहा गया है कि इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने या दीपदान करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सच्चे मन, शुद्ध भावना और श्रद्धा से इन उपायों को करने पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितृ तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का यह पावन दिन अत्यंत मंगलकारी और शुभ फल देने वाला होता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर से बाहर आकर भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान, दीपदान और व्रत करता है, उसके जीवन से सारे दुख, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना
और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं
जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है